चलो पहले देखो, क्रोनोलॉजी याद रखना कि सबसे पहले कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके बाद थे बिंदुसार। बिंदुसार 322 to 98 BC तक ये रहे, और उसके बाद 298 से समथिंग अराउंड 3 BC तक बिंदुसार थे। तो अब बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार वॉज द ग्रीक कोल्ड एज अमृत गधा, अमृत गाथा। देखो, इनको ग्रीक्स कहते थे, जो ग्रीक्स थे वो इनको कहते थे अमृत गथा। इसका मतलब है स्लेयर ऑफ एनिमीज, यानी कि दुश्मनों के सर्वनाशक, दुश्मनों के सर्वनाशक एनिमीज। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठे राजगद्दी पर, और ऐसा कहा जाता है कि ही कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मीन्स जीता, ही कॉन्कर्ड डेक्कन। अब देखो, डेक्कन वाला रीजन मैं अभी यहाँ पे मौर्यन एम्पायर पूरा ड्रॉ करके तुम लोगों को बता रही हूँ कि डेक्कन कौन सा रीजन था। ठीक है, सबसे पहले अशोका का एम्पायर अप टू मैसूर, कर्नाटका तक का रीजन उन्होंने जीत रखा था, जो प्रेजेंट में कर्नाटका है। डेक्कन अप टू मैसूर बिंदुसार ने। अब तारानाथ एक तिब्बतीन मॉन्क है। तारानाथ, ही इज अ तिब्बतिन मॉन्क। तिब्बत, तिब्बत कहाँ पर है? चाइना में है ना, तिब्बतियन मॉन्क। तो वो एक तिब्बतियन मॉन्क है, और उन्होंने बिंदुसार के बारे में लिखा है कि ही कॉन्कर्ड, या ही विन या कॉन्कर्ड 16 स्टेट। उन्होंने 16 राज्य जीते हुए थे, 16 राज्य जीते हुए थे। यानी कि जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, है ना। ये अफगानिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान तो भी तो बस यहाँ तक है। ये पाकिस्तान है, और ये हमारा प्रेजेंट में इंडिया है। ठीक है, ये अफगानिस्तान तक उन्होंने जीता हुआ था। मैं डिमार्केशन यहाँ का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें अशोका का दिखाना है ना, तो इसलिए इंडिया का हम सिर्फ इतना हिस्सा बना। अब यहाँ पे कौन कौन रहता था, कौन कौन से राज्य थे, ये तुम लोगों को देखने हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। और इसे कहते हैं बेटा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर था चोल किंगडम। फिर PS2 एक मूवी करके आई है चोल किंगडम को लेकर। हाँ, कैसी है? कॉन्सेप्ट तो समझ आया?
पांड्या, चोल, पांड्या और केरापुत्रा, ये केरल, केरल पुत्रा जो थे ये केरल में। वो बेटा चोल साम्राज्य के बारे में है, चोल साम्राज्य के बारे में। और बेटा देखो कलिंग कहाँ पर था, ये था कलिंग, कलिंग, ठीक है। और ये गिरनार, यहाँ क्या था, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ हो गया, यहाँ इंदस रिवर हो गई, इंदस रिवर हो गई। और सांची, सांची सुना है जगह सांची, उज्जैन, उज्जैन बहुत फेमस है। और सारनाथ, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ठीक है, अब इसमें इन्होंने, उसने जो कहा था, देखो तारानाथ ने कहा था कि बिंदुसार ने 16 स्टेट कॉन्कर किए हैं, और उसने कहा था कि उसने अप टू साउथ भी कॉन्कर किए हैं, यानी कि साउथ तक भी बिंदुसार ने जीता था। ठीक है, अब उसके बाद बिंदुसार को सीरियन एम्बेसडर, एक सीरियन एम्बेसडर आया, दैट इज एंटीचोकस, एंटीओचस, एंटीचोकस या क्या है। बिंदुसार रिसीव डेमेस्कस एज एम्बेसडर फ्रॉम सीरियन किंग। Bindusar received Damascus as सीरियन, सीरिया से उसके लिए एक एम्बेसडर भेजा था, सीरियन एम्बेसडर। जैसे देखो प्रेजेंट में भी अगर फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमें इंडिया से किसी को भेजना है किसी संदेश के लिए, किसी पर्टिकुलर मीटिंग या किसी चीज के लिए, तो हम भी अपने एम्बेसडर अलग अलग जगह पर भेजते हैं। तो ये चलन पुराने टाइम से ही चला आ रहा है कि सीरिया ने यहाँ पर एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था ये डेमेस्कस। ठीक है, और वहां का राजा कौन था उस समय सीरिया का, एंटी ये अलग ही नाम है, किंग, सीरियन राजा था एंटी, अब इससे चस पढ़ो या कस, अब ये समझ नहीं आ रहा, एंटीचस या कस फर्स्ट। ठीक है, उसने भेजा था। अब बिंदुसार ने कहा था कि बिंदुसार ने कुछ चीजें मंगवाई थी वहां से, किंग से। क्या, एक तो स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स जो हमारे यहाँ उगते नहीं थे उस समय, फिग्स हमारे यहाँ उगते नहीं थे, ये पुरानी ही लोग यहाँ पर लेकर आए तब यहाँ उगाए। फिग्स, अंजीर, देखे, एक वैरायटी होती है फिग की, अंजीर ड्राइड फॉर्म में खाए जाते हैं, वैसे कुछ वैसे रॉ मटेरियल उसे रॉ फॉर्म में भी खा लेते हैं पर ड्राई। और एक उन्होंने मांगा था सोफिस्ट, तीन चीजें मंगाई थी, एक तो वाइन, स्वीट वाइन, एक फिग और सोफिस्ट। सोफिस्ट में तो होता है जो स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर। तो उन्होंने ड्राई फिग और स्वीट वाइन तो भेज दी थी, पर सोफिस्ट नहीं भेजा था। सोफिस्ट मतलब अपने यहाँ से कोई विद्वान नहीं भेजा था,
क्योंकि उनके लॉ के हिसाब से कहीं भी विद्वान वो नहीं भेज सकते थे। ठीक है, तो ये बिंदुसार के बारे में था। और बिंदुसार सपोर्टेड द आजीविका ए रिलीजियस सेक्ट। आजीविका तो बिंदुसार जो है वो किसे सपोर्ट करता था? आजीविका। आजीविका एक काइंड ऑफ रिलीजियस सेक्ट है, आजीविका सेक्ट को वो सपोर्ट करता था। और उस समय जो उज्जैन है, उन्होंने अपने बेटे, बिंदुसार किसके पिता थे? अशोका दी ग्रेट के। तो अशोका को उन्होंने अपॉइंटेड एज उज्जैन के गवर्नर। उज्जैन का उस समय उन्होंने उनको गवर्नर बनाया, उज्जैन गवर्नर। ठीक है, पहले ये ड्रॉ इसलिए करना जरूरी रहता है मैम, क्योंकि तुम लोगों को ना पोजीशन बताने में प्रॉब्लम होती है, तुम लोग फिर इमेजिन नहीं कर पाते कि कहाँ क्या था। तो जो पहली बात, बिंदुसार 298 से 273 बीसी तक रहा राज्य में। ठीक है, मतलब राजगद्दी पे। और उन्हें ग्रीक्स कहते थे अमृत गधा या स्लेयर ऑफ एनिमीज। उन्होंने डेक्कन तक या मैसूर तक का रीजन जीता हुआ था। तारानाथ एक तिब्बतीन मॉन्क है, उन्होंने उनके बारे में बताया था कि उन्होंने 16 राज्य जीते हुए थे। और बिंदुसार ने डेमस्कस एक सीरियस एम्बेसडर उनके यहाँ पर आए, और किसने भेजा था उनको? सीरियन जो किंग थे, किंग एंटिकस या एंटिचस फर्स्ट। और आजीविका सेक्ट को ये प्रमोट करते थे, और इन्होंने अशोका को उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था। अब बात करते हैं अशोका दी ग्रेट की। तो अशोका दी ग्रेट के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है कि उनकी बचपन कैसा था, या उनकी एजुकेशन कैसी थी, या कुछ जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। बट उनके बारे में कुछ, अब ये मिथ है या क्या है, कुछ ऐसी जानकारी है। बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर बैठे अशोका। अब अशोका ने कितने राज्य किया, कितने साल राज्य किया? तो जहां पर बिंदुसार का राज्य खत्म होता है इसमें 273 बीसी, नहीं 273 बीसी नहीं, ये तुरंत नहीं बैठे थे, मतलब तुरंत इनको वो नहीं मिला था। 273 232, यार सही था। 273 32। अशोका दी ग्रेट। अब अशोका दी ग्रेट के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था उनके फादर ने, और जो तक्षशिला में कुछ रिवोल्ट हो गया था, कोई विद्रोह हो गया था, तो उसको भी सप्रेस करने के लिए अशोका को भेजा था। देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ ईयर बिफोर अशोका एक्सेशन टू थ्रोन। 273 में उन्होंने एक्चुअली थ्रोन वो नहीं किया था। ये इसलिए मैं कह रही थी कि 273 में भी कहीं वो हो सकता है गलत। उन्होंने 290, ये कितना था, 290 269 269 बीसी में एक्चुअल थ्रोन उन्हें, मतलब राजगद्दी पर वो बैठे थे, उनका राज्यशिप अभिषेक एक्चुअल में 269 में हुआ था। ठीक है, अब इसका कारण ये माना जाता है कि उस समय ना उनके रेन को लेकर उनके भाइयों के साथ जो था, सक्सेशन को लेके एक तरह से गृह युद्ध था, सिविल वॉर जिसे कह सकते हो, गृह युद्ध। तो इट अपियर्स अवेलेबल कि उसके बाद साइलोन क्रॉनिकल, दीपावमसा और महावमसा, जो साइलोन के कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं श्रीलंका में, उनमें भी ये मेंशन है कि उस समय गृह युद्ध था, और अशोका को पावर कैप्चर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को वध किया था। 99 ब्रदर्स। ठीक है, बट हाँ, मतलब थ्रोन के लिए। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा कहा, लेकिन ये सिर्फ मिथ है, दिस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। लेकिन जो दूसरी चीज है,
जो तारानाथ तिब्बत के हैं, जो अभी हम बिंदुसार के बारे में भी बोल रहे थे, तो तारानाथ तिब्बत ने ये बात गलत कही कि ये बात सही नहीं है, उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को नहीं मारा था। जो तारानाथ थे तिब्बत मंक, ठीक है, उन्होंने कहा था कि नहीं 99 नहीं थे और ये सिर्फ 6 थे, ठीक है, ओनली, इन्होंने कहा था कि ओनली 6। और उसमें उनके ब्रदर थे, एक और जो उनके भाई थे, उनका नाम था सुशीमा। तो सुशीमा सहित उन्होंने अपने 6 ब्रदर्स को, मतलब गृह युद्ध के लिए, गृह युद्ध छिड़ जाता है ना कि हम बैठेंगे गद्दी पर या ये बैठेंगे, एक सक्सेशन नहीं था पूरी तरह से, ठीक है। सुशीमा को भी उन्होंने वो किया था, 6 ओनली, ये ब्रदर्स। हाँ, मतलब ये एग्जैगरेशन है कि 99 मारे थे, लेकिन रियलिटी नहीं है 99। हाउ इज दैट पॉसिबल कि 99 ब्रदर्स, ठीक है। तो जो तारानाथ तिब्बत के मंक हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये बताया है कि सिर्फ 6 थे, ठीक है। और उसमें सुशीमा और जो उनके बड़े भाई थे, और तीसरा, तीसरा उनके यंगेस्ट ब्रदर। अब देखो, तुम ये उस पे कभी भी यकीन मत करना कि जो सीरियल्स में या मूवी में दिखाया जाता है, मूवी और सीरियल्स आर फार फ्रॉम रियलिटी। कभी भी मूवी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मत देखना, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, क्योंकि मूवीज में ये लोग कभी रियलिटी नहीं दिखाते। क्योंकि जब हमें ही नहीं पता रियलिटी क्या है, तो ये मूवी में कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने कितने मारे थे और कितना हुआ था। The most important event Ashoka reign was his victorious war with कलिंग। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी उनकी थी कलिंग वॉर। ये हुआ था 261 बीसी में। कलिंग कहाँ है, देखो यहाँ, ठीक है। प्रेजेंट डे क्या है, ये उड़ीसा, कलिंग। ये इन्होंने ये जीत लिया था, कलिंग, ठीक है। अब कलिंग के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि कलिंग में बहुत ज्यादा तादाद में या संख्या में लोग मारे गए थे। तो कलिंग वॉर के बारे में लिखा हुआ है, मैंने कल बताया था तुम लोगों के, कौन से रोक एडिक्ट में लिखा हुआ कलिंग वॉर के बारे में, 13 रोक एडिक्ट, ठीक है। 13 रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। तो उसमें अशोका ने खुद कहा है 150,000 वर किल्ड, 150,000, ठीक है, 50,000 के करीब, 1,50,000 के करीब लोग मारे गए, ठीक है। और कलिंग जो है मौर्यन एम्पायर में अनेक्स कर लिया गया, यानी कि कलिंग को मौर्यन एम्पायर में मिला लिया गया, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट कलिंग वॉर वाज दैट अशोका ने बुद्धिज्म एम्ब्रेस कर लिया। अब जस्ट आफ्टर कलिंग वॉर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अब क्यों इन्हें ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि देखो, अगर किसी ने 100 बुराई करी हो और एक अच्छाई की हो, तो वो महान हो जाता है, ठीक है। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो हमारी हिस्ट्री में अशोका को ग्रेट क्यों कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने इतना सारा राज्य जीता था, इसलिए क्योंकि एक वॉर के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उस युद्ध के बाद, कि जब उन्होंने लोगों की हालत देखी ना, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। ये सब कुछ उन्होंने, और उन्होंने फिर जो सराय होती हैं, सराय बनवाई लोगों के आने जाने के लिए, ठीक है। और अपने जो उनका राज्य था उसको बिल्कुल क्राइम, जो अपराध मुक्त बनाया, ठीक है। और उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, और फिर इसी के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और किसके उस उपस्थिति में इन्होंने अपनाया था बुद्धिज्म, तो ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। और कौन थे बुद्धिस्ट पंथ थे, उपागुप्त। बुद्धिस्ट मंक उपागुप्त, उपागुप्ता, ठीक है। तो उपागुप्त की उपस्थिति में इन्होंने बुद्धिस्ट अपना लिया।
अब बुद्धिज्म अपनाने के बाद ये 261 बीसी में ही शाक्य उपासिका बन गए। शाक्य उपासिका होते हैं ले डिसिपल। ही बिकम शाक्य उपासिका। इन्हें कहते हैं ले डिसिपल। और उसके बाद ये बन गए थे भिक्षुक, बुद्धिस्ट मंक या भिक्षुक कह सकते हैं। और आफ्टर दैट कुछ ईयर्स आफ्टर भिक्षुक। ठीक है। अब क्यों महान कहा जाता है? देखो इन्होंने हंटिंग करना छोड़ दिया। ठीक है। व्हाट थिंग्स मेक अशोका दी ग्रेट, तो ही गेव अप हंटिंग। ये चीजें करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। ही गेव अप हंटिंग, शिकार करना छोड़ दिया बुद्धिज्म अपनाने के बाद। और विजिटेड बोध गया एंड ऑर्गेनाइज मिशन। उन्होंने बोध गया, बोध गया कौन सी जगह थी जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। विजिटेड बोध गया। और बोध गया बेटा अभी भी हमारे लिए एक हमारी धरोहर है, कल्चरल कह लो या संस्कृति कह लो। ठीक है। तो बोध गया कहाँ पर है? अभी बिहार में। विजिटेड बोध गया और मिशन ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है। और एंड ऑर्गेनाइज्ड मिशन। मिशन। अब इसमें मैं तुम लोगों को अभी रिसेंट की कंट्रोवर्सी बताती हूँ। अखंड भारत। अब तुम ये बताओ, जिन जिन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। जो हमारी पार्लियामेंट में नई जो हमारी पार्लियामेंट बनी है, सेंट्रल विस्ता, उसमें अखंड भारत का वो लगा हुआ है मैप। अब जब हमारे इतिहास में जो डिसइंटीग्रेशन प्रेजेंट में है वो था ही नहीं, तो हम वहां पर अपना मैप क्यों ना लगाएं? हम वो मानचित्र क्यों ना लगाएं जो कि हमारी धरोहर से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हमारी पहचान बताता है कि हमारा जो राज्य था वहां तक था। क्योंकि अशोका के साम्राज्य में अगर अखंड भारत की बात की जाए तो देखो, ये रहा अफगानिस्तान जो प्रेजेंट में है। अभी आप कहाँ के आकर वहां पर रहने लगे हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो था हमारा पार्ट और देखो रहेगा। वो जो इतिहास है वो इतिहास आप बदल नहीं सकते। ये पाकिस्तान था जो है, मतलब अभी प्रेजेंट में है। ये बांग्लादेश कह लो, ठीक है, ये अभी हमारा ही है। ये नेपाल का पार्ट कह लो। अब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मैप में हमारे रीजन क्यों है? तुम हिस्ट्री उठाओ ना, हिस्ट्री जाके देखो, हमारे ग्रंथ देखो, रोक अशोकन के रोक एडिक्ट्स देखो, इंस्क्रिप्शन देखो, उनमें सब में मेंशन है कि कहाँ कहाँ तक उन्होंने कॉन्कर किया था। तक्षशिला, अब तो तक्षशिला तक उनका राज्य था। तक्षशिला कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। इंडस रिवर तक उनका राज्य था, इंद्रप्रस्थ, या इधर ये गया सारनाथ, इस तरफ, या फिर ये साउथ में जो है हमारा है। और आपको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि हमने अपने मैप में ये चीजें क्यों दिखा रखी है? जो चीजें हमारी हैं हम तो दिखाएंगे, है ना? तो ये चीज है। देखो, कोई भी चीज हमने कब्जा नहीं किया। कब्जा करने का काम सिर्फ इन लोगों का है, चाइना वगैरह का। हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। उल्टा ये चीजें हमारे उससे बनी हुई हैं। ठीक है। और उन्होंने मिशन ऑर्गेनाइज किया अशोका ने। अब उसके बाद उन्होंने, देखो ये आता है, उन्होंने कुछ ऑफिशियल अपॉइंट किए थे। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल। कुछ ऑफिशियल्स उन्होंने अपॉइंट किए थे जिनको कहते थे धर्म महामत। धर्म महामत्रास। धर्म महामत्रास। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई धर्म महामत्रास किसने अपॉइंट किए थे या किसके राज्य में धम्म महामत्रास थे? तो इन्होंने धम्म का जो प्रचार है वो करने के लिए धम्म महामत्रास वो किए थे।
अपॉइंट किए थे। ठीक है, अब धम्म क्या था, जो इनकी डॉक्ट्रिन थी, बुद्धिज्म के जो सिद्धांत थे उनका प्रचार करने के लिए। तो क्यों इन्होंने अपॉइंट किए थे इनको, टू स्प्रेड या प्रमोट धम्म। ठीक है, धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने लुम्बिनी जो जगह है जहां पर भगवान गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, वो कपिल वस्तु में उन्होंने वो जगह भी विजिट की थी। और उन्होंने बुद्धिज्म के जो होली प्लेसेस हैं, जैसे कि सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, जहां पर उनको जो भगवान बुद्ध हैं उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, कुशीनगर, उन्होंने वो सारी जगहें जो हैं विजिट की थी। ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो ही विजिटेड, he visited लुम्बिनी, बोध गया, जितनी भी भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड जगह थी वो उन्होंने सब जगह विजिट की। बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, श्रावस्ती और कुशीनगर। कुशीनगर ये जगह उन्होंने विजिटेड थी। अब उन्होंने श्रीलंका एक मिशन भेजा था, ये याद रखना, श्रीलंका में जो मिशन भेजा था वो किस किस को भेजा था उन्होंने, ही सेंट ए मिशन, मिशन टू श्रीलंका। अब श्रीलंका को उस समय कहते थे साइलोन। ठीक है, इसलिए साइलोन वहां पर उन्होंने मिशन भेजा था, तभी तो वहां के ग्रंथों में अशोका के बारे में जिक्र है। महावंशा और दीपावंशा में अशोका के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने किसको भेजा था, अपने बेटे महेंद्र को, महेंद्र, उनके जो सन थे वो, और डॉटर संघमित्रा, उनकी बेटी का नाम था संघमित्रा। उन्होंने अपने इन बच्चों को वहां पर धम्म के प्रचार के और बुद्धिज्म के प्रचार के लिए भेजा था, अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को। और उन्होंने वहां पे प्लांट किया था, इन्होंने दे प्लांटेड देयर बोधि ट्री। बोधि ट्री, जो ओरिजिनल बोधि ट्री होता है उसको उन्होंने वहां पे प्लांट किया था, बोया था। ठीक है, बोधि ट्री उन्होंने वहां पे प्लांट किया था। ठीक है, अब इसके बारे में है कि अशोका ने क्या और क्या किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो इनकी अध्यक्षता, इनकी पटरोजनीज में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इनकी अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये, पाटलिपुत्र में, 240 बीसी में, पाटलिपुत्र। और इस वे बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेन तो हुई थी अशोका के एम्पायर में, बट इसका जो संचालन किया था वो किया था मोगली पत्तू तिस्सा ने। मोगली पत्तू तिस्सा। ठीक है, ये इनके, इन्होंने इसे प्रिसाइड किया था, प्रिसाइड।
he presided this. देखो, अब अखंड भारत वाली कंट्रोवर्सी मैं बताती हूँ तुमको। देखो, दिस इज नॉट ए कंट्रोवर्सी, दिस इज रियलिटी। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है कि अशोका ने पांड्या, चोल और यहाँ तक कि अशोका एम्पायर का जो वो था, बॉर्डर मिला हुआ था चोल साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य और केरल पुत्र साम्राज्य से। उस समय अशोका के साम्राज्य में ये जो प्रेजेंट में जैसे कह सकते हैं कश्मीर पूरा और नेपाल, ये सब अशोका का पार्ट था, अशोका के साम्राज्य का पार्ट था। और अब इनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन ये सब इंडिया का पार्ट था। तो राज तरंगरी में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है? ये हिस्ट्री तो पढ़ते नहीं, अब इन लोगों को क्या ही पता, एजुकेशन इनकी इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो कहाँ पर मेंशन है? राज तरंगिणी में। कभी भी ना एक चीज है तुम लोगों को याद रखनी है, नेशन कम्स फर्स्ट। ठीक है, तुम कभी भी कोई भी चीज अगर कोई इस बात का सवाल खड़ा कर रहा है ना कि लाइक ये हम उसका पार्ट नहीं थे या कंट्रोवर्सी, तो बाहर के लोगों को आपके बारे में कहने का हक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राज तरंगिणी में मेंशन है कि कश्मीर एंड नेपाल ये भी पार्ट था हमारा। तो तक्षशिला और ये तो था ही, क्योंकि ये तो बाद में सेपरेट हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ है कश्मीर और नेपाल भी मौर्यन एम्पायर के साथ में ही था। तो ये था उनका अशोका का एम्पायर नेपाल तक। अब बात आती है धम्म की। तो अशोका ने जो ये हो गया, देखो ये थोड़ा यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अशोका के एम्पायर तक। ठीक है, राज तरंगिणी में मेंशन है। किसने लिखी है राज तरंगिणी? पढ़ी है तुमने कभी? मतलब नाम सुना है इस बुक का? ये राज तरंगिणी के लेखक लिख लेना, कल्हन या कल्हन। ये कल्हन में लिखी है राज तरंगिणी, जिसमें ये बताया गया है कि अशोका का जो साम्राज्य था वो अप टू नेपाल और कश्मीर तक था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अभी अशोका देखो, क्योंकि ग्रेट है तो ग्रेट लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें होती है बताने की। तो उनका आर्मी कैसी थी, उनका डिपार्टमेंट कैसा था, या उन्होंने क्या क्या बनाया था, ये सारी चीजें अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें वैसे ही ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। सारनाथ में जो अशोका स्तंभ है, जो प्रेजेंट डे में हमारी करेंसी पे जो एक लायन है, जो चार तरफ चारों दिशाओं में उन्होंने अपना वो किया हुआ है फेस, तो वो लायन जो सारनाथ में जो पिलर है वाराणसी में, वहां पर वो उन्होंने बनाया था। सांची का स्तूप इनके राज्य में बना हुआ है। ठीक है, सांची स्तूप, सारनाथ का पिलर, और बेटा ये हमारा जो एम्बलेम है अशोका का, ये भी उन्होंने ही बनाया था। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझ आया ये सारी चीज?